सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार का जो प्रश्न अभ्यास है उस प्रश्न अभ्यास के विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोगों का प्रश्न है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो वाक्य पदों का वह सार्थक समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं आपके 8 भेद होते हैं। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखें। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं आपके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब आइए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या अनेक आश्रित वाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला है, अन्विति से आप क्या समझते हैं? अन्विति का अर्थ होता है मेल, वाक्य, उपवाक्य अथवा पदों का सार्थक समूह में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि पदों की आपसी संगति को ही अन्विति कहते हैं। अगला है, पद क्रम का क्या महत्व है? पद क्रम में पहले कर्ता और अंत में क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि जब मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया तो बताया था कि कर्ता और क्रिया इन दोनों के द्वारा ही एक वाक्य की रचना होती है। अब आइए, प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। वाक्य दिया हुआ है, आप लोगों को उद्देश्य और विधेय अलग अलग करना है आप सभी लोगों को। परंतु यह ध्यान रखिएगा, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है, विधेय को क्रिया कहा जाता है। तो उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता को रखा जाता है और विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया इन दोनों को रखते हैं। पहला है, परिचारिका ने घंटी बजाई। तो उद्देश्य है परिचारिका ने, विधेय होगा घंटी बजाई। नौकर पुस्तक खरीदने बाजार गया। तो उद्देश्य होगा आपका नौकर, क्योंकि जिसके विषय में कहा जाएगा वह आपका उद्देश्य होगा। उद्देश्य है नौकर, घंटी बजाई, क्षमा चाहूंगा, आपका विधेय होगा पुस्तक खरीदने बाजार गया। अगला है, वह रोज कार में सैर करता है। तो आपका उद्देश्य होगा वह रोज कार में सैर करता है या आपका विधेय होगा। वीरेंद्र ने साइकिल खरीद ली। तो वीरेंद्र ने, यह जो वीरेंद्र ने है, जो ये वाक्य है, यह आपका उद्देश्य होगा। साइकिल खरीद ली यह आपका विधेय होगा। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे आपका उद्देश्य होगा। मैदान में खेल रहे हैं यह आपका विधेय होगा। नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार बदलना है। हालांकि कोष्टक में आपका वाक्य भी दिया हुआ है, पर कोष्टक में आपका निर्देश दिया हुआ है, उसके अनुसार ही वाक्य को आपको परिवर्तन करना है। वे खाना खा रहे हैं, निषेध अर्थक वाक्य में बदलना है। तो यह नकारात्मक वाक्य होता है निषेधात्मक। तो आपका हो जाएगा, वे खाना नहीं खा रहे हैं। माधुरी खाना खाती है, आज्ञार्थक वाक्य में बदलना है, माधुरी खाना खाओ। अगला है, अरे उसने यह क्या किया, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, उसने यह क्या किया। वह सामान नहीं खरीदेगी, संदेहार्थक वाक्य में आपको बदलना है, शायद वह सामान नहीं खरीदेगी।
आज वह बीमार पड़ गई। विस्मयार्थम अरे अरे, क्योंकि जो विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अरे आज वह बीमार पड़ गई। अगला है, नीचे लिखिए साधारण वाक्यों को कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार बदलना है। हालांकि आपका साधारण वाक्य दिया हुआ है, परंतु निर्देशन के अनुसार इसे परिवर्तन करना है। राधा पढ़ रही है, अवंतिका सो गई है। संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो राधा पढ़ रही तथा अवंतिका सो गई। थकान के कारण वह बाजार नहीं गया। संयुक्त वाक्य बदलना है। थकान हो गई थी इसलिए वह बाजार नहीं गया। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र यही है। मिश्र वाक्य में आपको बदलना है, जिसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो वह यही छात्र है जो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला है, जमकर लड़ने वाले ही विजयी होते हैं। जो जमकर लड़ता है वह विजयी होता है। अगला है, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य अलग अलग करके लिखना है। प्रधान वाक्य को भी अलग करके लिखना है और आश्रित वाक्य को भी अलग करके लिखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि डाकुओं के हथियार समर्पण जैसी घटना भारत के अलावा और कहीं नहीं हो सकती थी। प्रधान वाक्य है बहुत लोग कहते हैं। प्रधान वाक्य है कि बहुत लोग कहते हैं। आश्रित आपका उपवाक्य है कि डाकुओं के हथियार समर्पण जैसी घटना भारत के अलावा और कहीं नहीं हो सकती थी। अगला है, जो बच्चे पर्यटन पर गए थे उन्होंने बौद्ध मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने बौद्ध मंदिर के दर्शन किए, यह आपका प्रधान वाक्य है। आश्रित वाक्य है कि जो बच्चे पर्यटन पर गए थे। अगला है, जिस बंदर ने बच्चों को दौड़ाया था आज वह मर गया। प्रधान वाक्य है आज वह मर गया। आश्रित वाक्य है जिस बंदर ने बच्चों को दौड़ाया था। तो इस तरह से अगला जो आप लोगों का नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यह आपके लिए होमवर्क है। तो वाक्य विचार का जो प्रश्न अभ्यास है वह आप लोगों का समाप्त हो गया। इसलिए अपनी कॉपी पर ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से आप सभी लोग लिखिएगा, अच्छी राइटिंग भी लिखिएगा आप सभी लोग। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।